डियर स्टूडेंट्स, आज हम ध्रुव स्नेही व ध्रुव विरोधी कोलाइडों के कंपैरिजन की बात करेंगे कि उनको कंपेयर करेंगे। वैसे उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, उसी के आधार पे वही प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ डिटेल्ड हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है। एक साइड में हमने लिख रखा है गुण, उसके बाद द्रव स्नेही कोलाइड में वो किस तरीके का होता है और द्रव विरोधी कोलाइड में किस तरीके का होता है। नंबर 1, बनाने की विधि। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था में आपस में आकर्षण होता है। तो यदि आकर्षण है, इसका मतलब हम उनको सीधे ही आपस में दोनों चीज़ों को मिलाएंगे, दो पदार्थों को मिलाएंगे तो उनसे कोलाइड बन जाएगा। तो बनाने की विधि में द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम या विलायक में परीक्षित प्रावस्था या विलय सीधे मिलाकर प्राप्त किए जाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी में क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम में विलय को सीधे मिलाने से प्राप्त नहीं होता, वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आकर्षण नहीं होता है द्रव विरोधी में। तो विशिष्ट विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका हम डिटेल्ड स्टडी आगे करेंगे। अब दूसरा है कणों का आकार। एक तो बनाने की विधि हो गई, दूसरा है कणों के आकार के आधार पर। द्रव स्नेही कोलाइड में अणु कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। इनके अणु कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं, 10⁻⁻5 to 10⁻⁷, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं द्रव स्नेही में। तो और द्रव विरोधी कोलाइड में इनके कण कई अणुओं के मिलने से बनते हैं। ऐसा क्यों? ये तो नॉर्मल वे में बना हुआ कोलाइड होता है, और ये हम यांत्रिक विधियों से बनाते हैं। तो हम कई अणुओं को यांत्रिक विधियों से प्रेशर लगा के या टेम्परेचर लगा के या ग्राइंडिंग करके हम क्या करते हैं? बड़े अणु, कई अणु आपस में मिलकर बनते हैं, क्योंकि वहाँ आकर्षण होता नहीं, आकर्षण क्रिएट किया जाता है। तीसरा है विलायक संकरता, सोल्यूशन। विलायक संकरता मतलब सोल्यूशन या विलायकन। होता क्या है? इसके अंदर विलायक का जो अणु होता है या प्रक्षेपण माध्यम में उससे जो परीक्षित प्रावस्था होती है, उसके अणु किस तरीके से जुड़ते हैं। यदि वो जुड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, आकर्षण के द्वारा जुड़ते हैं, तो वो सोल्यूशन है। एक होता है सोल्वोलाइसिस। उसमें क्या होता है? विलायक के अणुओं के साथ दूसरा पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम मिलाते हैं। इसमें नहीं है कोलाइड में, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। उस स्थिति में दोनों जो विलायक होता है वो और जो पदार्थ मिलाया जाता है, वो दोनों आपस में टूट के नए आयन आपस में जुड़ते हैं। जबकि इसमें जो विलायक के अणु होते हैं उसी के साथ जुड़ते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। कण विलायक संकृत होते हैं, किसमें? द्रव स्नेही में कण विलायक संकृत होते हैं, और जो द्रव विरोधी होता है उसमें कण विलायक संकृत नहीं होते, विलायक के साथ संकृत नहीं होते हैं या उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, जुड़ना, जटिल अणु बनाना। फोर्थ पॉइंट है कोलाइडी विलयन की प्रकृति। अब कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसे? ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी तब भी किया था कि द्रव स्नेही कोलाइड है वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं मतलब एक बार उसमें अवक्षेपण हो गया तो वापस उनको बनाया जा सकता है। जबकि द्रव विरोधी होते हैं वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है ना, अनुत्क्रमण, उनको वापस नहीं बनाया जा सकता। स्थायित्व है, फिफ्थ पॉइंट है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अब आपको पता है कि द्रव स्नेही कोलाइड्स होते हैं, उनमें परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल होता है, और जिनमें आकर्षण होता है उससे स्टेबिलिटी आती है, उनकी ऊर्जा घटती है, तो ये अधिक स्थायी होते हैं। ये कौन? द्रव स्नेही कोलाइड अधिक स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। विद्युत अपघट्यों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट्य आयनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं और विद्युत को ले जा सकते हैं। तो आयंस में होंगे तभी वो विद्युत को ले जा पाएंगे। तो विद्युत अपघट्य का प्रभाव, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से अवक्षेपण हो जाता है।
जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होते हैं वो विद्युत अपघट्य कुछ मात्रा में मिलाते हैं तो उससे अवक्षेपित नहीं होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द्रव्य स्नेही कोलाइड जो बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड से नहीं बनते हैं। उसमें जनरली मॉलिक्यूल रहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के रूप में देखा था कि स्टार्च होता है वह द्रव्य स्नेही बनाता है, प्रोटीन द्रव्य स्नेही बनाता है, तो उसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे स्टार्च में OH ग्रुप है, प्रोटीन है उसमें NH2 ग्रुप है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आयंस नहीं बनते हैं। इसलिए विद्युत अपघट्य की यदि अधिक मात्रा मिलाते हैं तो अवक्षेपण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अधिक मात्रा मिलाने की कंडीशन में उसमें जो टर्मिनल ग्रुप होता है उसमें आयनाइजेशन हो जाता है। ओके, और विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से ही अवक्षेपण हो जाता है, किसमें, द्रव्य विरोधी में, क्योंकि इसमें अपन यांत्रिक विधियों से आयन बनाकर कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं। परिस्थितियां क्रिएट करके केमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट ऐसा करते हैं जिसमें प्रेशर हाई रहता है या टेम्परेचर हाई रहता है, जिससे वो आपस में मिल सकें, लेकिन आयन्स होते हैं, इसलिए इसका अवक्षेपण थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाते ही हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये है कि द्रव्य विरोधी होता है, उसमें अट्रैक्शन तो वैसे ही नहीं होता है, अट्रैक्शन क्रिएट करवाया जाता है, इसलिए यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसके साथ अट्रैक्ट होकर वो अवक्षेपित हो जाते हैं। ओके। 7th पॉइंट है कणों पर आवेश। आवेश जानते हो, कोई कण पे चार्ज, जैसे मान लो कोई OH माइनस है तो उसमें -1 चार्ज होगा ना, ठीक है। तो कणों पर आवेश साधारणतया या तो कणों पर कोई आवेश नहीं होता है या आवेश की थोड़ी सी मात्रा होती है। जो बातें ऊपर बताई वही है। इसमें जनरली अपन कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो लेते हैं, या जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आयनीकृत नहीं होता है उसको लिया जाता है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है। तो ये साधारणतः या तो कणों पर कोई आवेश नहीं होता या आवेश होता है तो थोड़ी मात्रा में होता है, और ये कण धन या ऋण आवेशित होते हैं जो द्रव्य विरोधी होते हैं इसमें। ठीक है, धनायन और ऋणायन क्रिएट करके ही कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है ताकि अट्रैक्शन क्रिएट हो सके। विद्युत क्षेत्र में अभिगमन मतलब गति, विद्युत क्षेत्र में कैसे गति करते हैं, तो द्रव्य स्नेही कोलाइड जो हैं वो कण कैथोड या एनोड की तरफ अभिगमन कर सकते हैं या बिल्कुल अभिगमन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें पोलराइजेशन होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी पोलराइजेशन के कारण होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत पोलराइजेशन होता है जिस कारण से कैथोड एनोड की तरफ थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं करेंगे क्योंकि इनमें अलग अलग आयन्स नहीं होते हैं। और जो द्रव्य विरोधी है उसमें तो धनायन और ऋणायन होते हैं, तो धनायन और ऋणायन होते हैं तो कैथोड एनोड की तरफ आसानी से गति करेंगी, क्योंकि कैथोड एंड एनोड चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव होता है। श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता का मतलब होता है एक नॉर्मल वे में आप बिना किसी डेफिनेशन की बात करो तो गाढ़ापन कितना है। जैसे आप तेल और पानी को लो तो तेल की श्यानता ज़्यादा है, फ्लोइंग टेंडेंसी कम होती है, कम बहता है, वाटर ज़्यादा बहता है, जो ज़्यादा बहता है उसमें कम श्यानता होती है। तो इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। इनकी श्यानता या विस्कोसिटी परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। मान लो अपन ने कोई मीडियम लिया है और उस मीडियम से भी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, किसकी, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है जिसमें जब हमने प्रक्षेपित प्रावस्था मिलाई। क्योंकि इसमें प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है और आकर्षण बल के कारण अणु पास आते हैं, और यदि अणु पास आते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी श्यानता, यदि लिक्विड है तो उसकी श्यानता ज़्यादा होगी। इनकी श्यानता लगभग प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता की बराबरी होती है या अप्रभावित रहती है, क्योंकि इसमें जो अपन आयनाइजेशन करके आयंस मिलाते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट किया जाता है, वास्तव में नहीं होता, इसलिए आयंस जो होते हैं वो बहुत नज़दीक नहीं आते हैं। कुल मिला के द्रव्य स्नेह में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, कोई भी सरफेस पे
मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी लिक्विड, लिक्विड के रेफरेंस में बात की जाती है, तो कोई लिक्विड है, लिक्विड जो होता है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो लिक्विड होता है उसके सरफेस के नीचे की तरफ होता है, जिसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो आपस में अट्रैक्ट होके टेंशन कम हो जाती है। लेकिन जब सरफेस होती है तो उस पर एक साइड खाली होती है और एक साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो उन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से जो सरफेस होती है उस पर तनाव प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस पे जो तनाव प्रोड्यूस होता है ये वर्टिकली नीचे की तरफ होता है। तो इनका पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम या लो होता है। इनका पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है, और वो रीजन वही है क्योंकि जो विक्षिप्त प्रावस्था होती है वो अट्रैक्शन के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आसानी से प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, अट्रैक्शन के द्वारा। और इनका पृष्ठ तनाव लगभग प्रक्षेपण माध्यम जैसा ही होता है, लगभग अपन ये कह सकते हैं कि अप्रभावित रहता है। बात वही आती है, आकर्षण कम होता है। नेक्स्ट, अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? कोई पदार्थ है, विलायक है, और उसमें विलय मिलाया, और विलय अवाष्पशील है, वाष्प में नहीं बदलता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। तो उनके कुछ गुण ऐसे होते हैं, इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उनकी अणुओं की, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये 4 होते हैं जिनकी हम बात करते हैं: प्राशन दाब, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन और कल्पनात्मक उन्नयन। तो यहाँ पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि द्रव्य स्नेह कोलाइड होते हैं उसमें प्राशन दाब उच्च होता है, हिमांक में अवनमन भी उच्च होता है, वाष्प दाब अवनमन भी उच्च होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं द्रव्य विरोधी, उसमें प्राशन दाब अधिक उच्च होता है, हिमांक में अवनमन निम्न होता है और वाष्प दाब अवनमन निम्न होता है। उनकी डिटेल स्टडी आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 3rd ईयर में है तो उसमें डिटेल इसकी स्टडी होगी। इसके बाद है दृश्यता, विजिबिलिटी। तो द्रव्य स्नेह उन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा नहीं जा सकता है क्योंकि आसानी से वो अच्छी तरह से मिक्सअप होते हैं, और जो द्रव्य विरोधी होते हैं उसमें दूर दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अब आपको अभी सर द्रव्य विरोधी में ऐसे कि आयन जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव 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 आयन होते हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव आयन होते हैं। इसी के आधार पर अपन धनात्मक कोलाइड ऋणात्मक कोलाइड बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद एग्जाम्पल्स याद रखना, द्रव्य स्नेह का जिलेटिन, गोंद, गम, स्टार्च एंड ग्लू। ग्लू मतलब गोंद, वही ग्लू जो होते हैं आजकल लिक्विड्स में आते हैं वो ग्लू होता है। और इसकी बात करते हैं तो इसमें धातु के सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु क्लोराइड की जल में शोल आदि, मतलब मेटल से जो बनाते हैं वो द्रव्य विरोधी होते हैं। ओके, थैंक यू।